हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया। सो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड अवॉइड करना। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आई एम फीलिंग वेरी लो। आई एम स्टक्ड, आई एम लाइक अभी मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, इरिटेटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा एकदम कभी कभी हम थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो अभी कंडीशन मेरी वैसी है। समटाइम्स आई थिंक कि नो, आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, क्या फ़ायदा है, आई कांट डू एनीथिंग गुड, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। और मतलब ऐसी चीज़ें आती है। कभी कभी लगता है कि नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी, थोड़ा कोशिश करूँगी तो हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आई डोंट नो इस वीडियो को कोई देखेगा नहीं देखेगा। और बट ये है कि आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग्स, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड थिंग्स, ताकि ये बाहर आ पाए। और अगर कोई एक आध पर्सन इस वीडियो को देखता है तो शायद मेरी कुछ हेल्प हो पाए। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि लाइक कभी कभी लगता है कि क्यों क्यों करना है खुद को। अ, इसलिए कि लोगों को आप फिट नज़र नहीं आ रहे हो, लोगों के लोगों के अकॉर्डिंग आप फिट नहीं हो, उनके अकॉर्डिंग शेप में नहीं हो, अ, या लोगों के कहने पर आप कर रहे हो। मतलब कोई भी चीज़ जब आप करते हो तो वो आपकी उसमें आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। बट कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जैसे दुनिया में तरह तरीके के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो भगवान ने सबको बनाया, हर तरीके का बनाया। लेकिन अगर कोई अपनी साइज से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मोटा है, तो उसको बोलते हैं, उसको अलग ही फील करवाया जाता है। अगर कोई ग्रुप हो तो उसमें अलग ही फील करवाया जाता है, अलग ही मतलब उसके साथ ट्रीट किया जाता है। और एक ये चीज़ भी बोली जाती है कि लाइक अगर आप अगर आप ओबेस हो, ओबेसिटी है आपके अंदर, तो आपको बहुत बीमारियां होने के ज़्यादा रिस्क रहते हैं, आपके अंदर बीमारियां हो सकती हैं। इट इज़ ट्रू, ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है। लेकिन बीमारी तो किसी को भी हो सकती है ना। एक पतले इंसान को भी बीमारी हो सकती है, एक फिट इंसान भी मर सकता है, छोटे छोटे बच्चे को बीमारी हो जाती है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना, मतलब ये तो डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ नहीं मोटे लोगों को ही बीमारी होगी, या फिर पतले लोग, अगर आप पतले हो जाओगे तो आप बिल्कुल अमर हो जाओगे, आपको कभी बीमारी होगी नहीं, आपको कुछ होगा ही नहीं। तो ये चीज़ रहती है। मतलब कभी कभी सोच करके ऐसे होता है कि लाइक अगर कोई इंसान पतला है तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग है, अगर कोई मोटा है तो वो अपने अकॉर्डिंग है। मतलब सबके अपने अपने शेप हैं, सब अपने अपने लाइफ जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबका अपना अपना वे है रहने का। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मैं अपने को देखूं, खुद को देखूं, जब मैं अपने फ्रेंड्स को खुद के साथ कंपेयर करूं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखी जाती है कि वो लोग नहीं कर पाते, जबकि वो लोग पतले हैं, वो फिट हैं। मैं कर लेती हूँ, मैं कर पाती हूँ, मैं चल पाती हूँ, मैं इजीली काम कर पाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, हो सकता है शायद बिकॉज ऑफ बॉडी, बिकॉज ऑफ हैवी बॉडी हम बोल सकते हैं। बट स्टिल मैं बार बार लैग कर रही हूँ, मैं बार बार इनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ। कभी लगता है कि नहीं, चलो जिम ज्वाइन कर लो, कंसिस्टेंसी आ जाएगी, डेली जाना होगा। होम वर्कआउट हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पर डेली नहीं हो पाता। बट फिर लगता है कि इसकी क्या सच में ज़रूरत है, इसकी क्या, इज इट रियली वर्थ इट। तो कभी कभी लगता है कि दूसरों के लिए नहीं, बट खुद के लिए। बट फिर लगता है कि खुद के लिए भी क्यों, क्या एक ड्रेस में फिट आने के लिए खुद को पतला करना है? क्या लोगों को प्रूफ करने के लिए खुद को फिट करना है? क्या लोगों की नज़रों में एक शेप में आने के लिए, खुद के लिए एक शेप में आने के लिए खुद को फिट करना है? लाइक अगर मैं अभी देखूँ तो आई एम हैप्पी विद माई बॉडी, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, ठीक है। बट क्यों? ये हो सकता है कि मेरे पास अभी वाई नहीं है, मेरे पास अभी कोई एक ठोस रीज़न नहीं है खुद को चेंज करने के लिए, तभी शायद मैं लैग करती हूँ। बट यही लगता है कि जितना मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने पहले नहीं किया, पहले भी मैंने एक टाइम पर थोड़ा बहुत वेट लूज कर लिया था, थोड़ी बहुत मैं फिट हो गई थी। बट उसके बाद ऐसा हुआ था कि उसके बाद मैं खुद को नहीं जी रही थी, मैं खुद को भूल गई थी। मेरे माइंड में ये चलता था कि हाँ, अब मुझसे लोग खुश रहेंगे, अब मुझे लोग देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। बट मतलब ये होता है ना कि कभी कभी आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो। अभी ये है कि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ विद माई सेल्फ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ डर की वजह से मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। खुद को मैं अब ज़्यादा बाहर नहीं जाती, बाहर जाती हूँ तो बहुत कम जाती हूँ। थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस भी पहले से कम हो चुका है, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। तो यही है कि क्या सिर्फ एक ड्रेस में फिट आने के लिए खुद को चेंज करना है? क्या सिर्फ लोगों को प्रूफ करने के लिए खुद को चेंज करना है? क्यों करना है? मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, लिटरली कोई रीज़न नहीं है, कोई बड़ा रीज़न नहीं है। तो और आई डोंट नो ये वीडियो बनाने का भी क्या रीज़न है। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस बॉडी, दैट आई एम so grateful for this body. This body is like a mercy for me, this body is like a boon for me, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैट बॉडी, इसने मुझे बुरे लोगों से बचाया, इसने मुझे बुरी नज़रों से बचाया, इसने मुझे बुरे रास्तों पर जाने से बचाया, और
इसने मुझे बुरी चीज़ों को करने से, बुरे कामों को करने से बचाया। तो या आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद को चेंज करती हूँ, अगर मैं खुद को पतला करती हूँ, तो मैं वो चीज़ें करूँगी या वो चीज़ें मुझसे हो सकती है जो कि मैं नहीं करना चाहती। यानी कि मैं बिगड़ सकती हूँ। और अभी जो है आई एम हैप्पी विद दिस बॉडी। तो अभी यही है कि कहीं न कहीं दिस इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग। दिस इज़ रियली अ वेरी बिग मर्सी फॉर मी, दिस बॉडी। मतलब जब भी मैं सोचती हूँ अपने बारे में, तो मैं यही कंसिडर करती हूँ कि लाइक दिस इज़ अ मर्सी फॉर मी, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बट कहीं न कहीं इस फैट बॉडी की वज़ह से मैं बची हूँ। मैं लोगों की बुरी नज़रों से बची हूँ, बुरे लोगों से बची हूँ। तो या आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी। एंड तो इफ़ यू कैन हेल्प मी, अगर आप मुझसे रिलेट करते हो और अगर आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हो, कोई हेल्प कर सकते हो, तो यू कैन कमेंट डाउन। एंड या लेट्स सी, आप जो भी होगा आप देखोगे मेरी जर्नी को। आई विल ट्राई टू शेयर माई जर्नी कि क्या होता है। सो बाय।